लोगों ने वर्किंग शुरू करी है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हमने काम करना शुरू करा है, फरीदाबाद के घाटों सहित। फरीदाबाद में भी आप देखेंगे घाटों की कोई उचित व्यवस्था नहीं है यमुना की। साथ ही साथ गंदगी को लेकर के जितना भी वेस्ट वहां जा रहा है, इसको लेकर के हमने प्रशासन से कंप्लेंटें भी फाइल की हैं। इवन अगर हम बात करें मथुरा वृंदावन की, जहां पर यमुना को पूजा जाता है, घाट बनाए गए हैं और उनकी पूजा आरती प्रतिदिन होती है, और हमारे एनसीआर से, फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर से लाखों लोग प्रतिदिन वहां दर्शनों के लिए जाते हैं। वहां पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि गंदे नालों का जो पानी है वो खुले तौर पर यमुना के अंदर डाला जा रहा है, और प्रशासन को जब हम कंप्लेंट देते हैं तो कहते हैं हम इसमें कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ हमारे एनसीआर सहित जितना भी क्षेत्र है, चाहे वो दिल्ली का है, फरीदाबाद का है, या अन्य कहीं क्षेत्र जहां पर भी यमुना नदी का प्रवाह हो रहा है, वहां पर रहने वाली जो निषाद जाति है उसको प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। समस्याएं जैसे उनको गोताखोर के तौर पे इस्तेमाल करता है प्रशासन। कभी भी कोई व्यक्ति डूबता है या किसी की लाश निकालनी होती है तो उनको बतौर गोताखोर कुदा देता है, चाहे वो फिर आगरा नहर हो या कोई अन्य नहर हो या कोई नदी हो। लेकिन उनको जो उनकी सुरक्षा के उपकरण है वो भी उपलब्ध नहीं कराते। ना उनको लाइफ जैकेट दी जाती है, ना उनको अन्य उपकरण प्रोवाइड कराए जाते हैं। इवन अगर किसी गोताखोर की किसी लाश को निकालने में, किसी व्यक्ति को ढूंढने में मृत्यु हो जाती है तो उसका भी कोई हर्जाना प्रशासन की तरफ से नहीं है। ना उनका कोई आई कार्ड जारी किया जाता है, ना उन्हें कोई तनख्वाह दी जाती है। आदि के साथ आप क्या परेशानी आती है भाई साहब? फिटनेस परवारी ये जमुना, हम पुत्र हैं, जमुना पुत्र, जमुना संरक्षण से जुड़े हुए हैं। परेशानी ये है कि बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं हमारे वृंदावन में। वृंदावन है, मथुरा है, गोकुल है, तो आप वहाँ जाओगे तो इतनी स्थिति खराब है माँ जमुना जी की कि वहाँ पे आप आसमान भी नहीं ले सकते। वहाँ पे इतने सारे नाले छूट रहे हैं। नगर निगम हमने जाकर शिकायत कर लिया, नाले को यहाँ से रोको। परदेशी स्नान भी करता है, वहाँ का जल से भी आसमान भी वगैरह लेता है, पर वहाँ की कोई गवर्नमेंट वहाँ की सुनवाई नहीं कर रही। वहाँ पे वृंदावन में, हाँ जी, तो फरीदाबाद फरीदाबाद सहित वृंदावन सभी क्षेत्र में जहां भी यमुना के घाट हैं, फरीदाबाद में आप देखेंगे जब भी गणेश उत्सव आता है या माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के उत्सव आता है तो उन मूर्तियों का विसर्जन करने के लिए यमुना में लोग जाते हैं और अक्सर डूब करके मर जाते हैं कई बार। तो उनकी लाशें निकालने के लिए या किसी डूबे हुए को निकालने के लिए या अन्य जो लाशें नहरों में से भी निकलवाई जाती हैं वो गोताखोर के माध्यम से निकाली जाती हैं। तो वो गोताखोरों का जो काम है जो निषाद जाति के द्वारा किया जाता है। इवन उनको प्रशासन कम से कम लाइफ जैकेट तो दे उनके सपोर्ट के लिए, उनको अन्य कोई उपकरण तो प्रोवाइड कराए, और अगर उनको आप उस काम के लिए कोई मानदेय नहीं दे सकते, कोई तनख्वाह नहीं दे सकते, तो कम से कम उनकी जान की सुरक्षा तो करे प्रशासन। या एक लाश को निकालने के लिए एक जीवित व्यक्ति की जान को दांव पे लगाने का काम करता है प्रशासन, फिर चाहे वो हमारा पुलिस प्रशासन हो या अन्य कोई सरकारी अधिकारी। अभी बीच में एक मामला काफी हाईलाइट हुआ था हमारे देश के अंदर ही, आपने देखा होगा कि एक एसडीएम साहब का मोबाइल जो है वो गिर गया था किसी नदी के अंदर, और उन्होंने एक गोताखोर को जब तक बाहर नहीं आने दिया जब तक उनका मोबाइल नहीं मिल गया, जिसके बाद उसकी बॉडी के अंदर पानी चला गया था और वो 7 दिन तक आईसीयू में भर्ती रहा था। उन 7 दिनों में एसडीएम साहब ने उनकी कोई हालचाल भी नहीं लिया, जिसमें बाद में मुकदमा भी दर्ज हुआ और वो सस्पेंड भी हुए थे। तो ऐसे मामले, क्या वो निषाद जाति के लोग आम लोग नहीं है, या उनको जीने का अधिकार नहीं है, या संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है उनकी लाइफ की सिक्योरिटी का? तो प्रशासन जो है उनके साथ जगह जगह ऐसी समस्याएं कर रहा है। क्या क्या दिक्कतें होती हैं आपको? दिक्कत ये होती है कि पुलिस प्रशासन आती है, हमको गोताखोरी भी ले जाती है कि चलो वहाँ पे डेड बॉडी निकालनी है, ये करनी है, वो करनी है। हम जाते हैं, चलो दिन उधर चले जाते हैं, रात में भी परेशान करते हैं। हमको रात में जाना पड़ता है, हमें कोई सुविधा नहीं मिलती वहाँ से। क्या है, कोई हमको ऐसा है कि किसी हम डेड बॉडी निकाल रहे हैं तो कुछ हमारे लिए तनख्वाह भी होनी चाहिए। कोई तनख्वाह नहीं है। हमने मांग करी है कि किसी व्यक्ति कम से कम ज़्यादा नहीं 10-15 लोगों की सरकारी जॉब लगनी चाहिए चीज़ में। क्या दुर्घटना हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? क्या हम जाते हैं, निकालते हैं, पानी के जाते हैं, कुछ देते नहीं है, कुछ नहीं देते हमको। क्या डेड बॉडी निकालते हैं, रात भी जाते हैं, दिन में भी जाते हैं। क्या सबसे बड़ी बात यह कि आज यमुना संरक्षण परिषद ने एक निषाद समस्या समाधान के लिए एक अलग से कमेटी का गठन कर दिया है, जो कि निषाद समस्या समाधान कमेटी के तौर पे काम करेगी। ऑल ओवर इंडिया के लिए अपनी वेबसाइट namamiyamune.com पर इसका अलग से एक कंप्लेंट पोर्टल है। अगर ऑल इंडिया में किसी भी निषाद भाई के साथ कोई ऐसी समस्या होती है, गोताखोर के तौर पे उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसे लाइफ जैकेट प्रशासन नहीं देता, जबरन उसको कूदने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वो अपनी कंप्लेंट वहां रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसके साथ ही यमुना से संबंधित किसी की कोई कंप्लेंट हो तो वो उस पोर्टल पर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। कंप्लेंट का जो ऑप्शन, जैसे ही वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करेंगे तो उनको वहां से कंप्लेंट नंबर जनरेट होकर के उनकी ईमेल आईडी पे पहुंचेगा, जिसका वो स्टेटस देख सकते हैं। और हमने उसमें एक प्रावधान ये किया है वेबसाइट में, जैसे ही आप अपनी कंप्लेंट सबमिट करेंगे, जैसे ही मेल आपके पास आएगा, ऐसा ही मेल आपके संबंधित अधिकारियों के पास भी जाएगा,
यदि आपने अपना डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद चुना है तो फरीदाबाद के डीसी को और जो पुलिस प्रशासन से संबंधित होगा तो सीपी साहब को वो मेल अपने आप डायरेक्टली फॉरवर्ड होगा और वो कंप्लेंट वहां तक भी पहुंचेगी, जिसके बाद हम बाकी का स्टेटस लेंगे। और इवन अगर वर्किंग डेज में काम नहीं होता है 7 वर्किंग डेज में, तो हम बजरिया अदालत जनहित याचिका CPC 91 के तहत दायर करके उसमें प्रशासन से काम करवाएंगे। तरुण जी, यहाँ तो एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीमें निकालती है डेड बॉडी, यहाँ तो नहीं बुलाते निषाद राज